हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज 23 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया। तो यह 22 जुलाई को मनाया गया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इसके डिजाइनकार कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। वर्तमान में इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। सफ़ेद रंग में नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। और यह कहाँ से लिया गया था? तो यह अशोक के शिलालेख से लिया गया था। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाता है कि ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछते हैं, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कभी कभी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है। प्रथम फ्लैग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया गया था। इसमें रंग 3 थे, जो हरा रंग है, पीला रंग और लाल रंग था। हरा रंग में कमल का फूल बना हुआ था और पीला रंग में वंदे मातरम लिखा गया था। और जो लाल रंग है उसमें चांद और सूर्य बना हुआ था। 1931 में देखेंगे तो चरखा का सुझाव गांधी जी दिए थे। 1931 में चरखा का सुझाव गांधी जी द्वारा दिया गया था। इसमें भी 3 रंग थे, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। सफ़ेद रंग में चरखा बना हुआ था। 1907 में देखेंगे भीकाजी कामा के द्वारा बर्लिन में झंडा फहराया गया था। और आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में लगभग पूछा ही जाता है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना स्वीकार किया गया था। और पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कार्य करना शुरू कब किया था? तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में IFC ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो BBVA कोलंबिया ने जारी किया है। यह IFS के बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। यह विश्व बैंक ग्रुप का जो विश्व बैंक का ग्रुप है उसका एक हिस्सा है। IFS की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। आगे देखेंगे, पहली किस्त इसकी कब जारी की गई थी? जो यहाँ पर जैव विविधता बॉन्ड जारी किया गया है, इसकी पहली किस्त कितनी जारी की गई है? तो $15 मिलियन जारी की गई है। और कुल अमाउंट कितना है? तो $50 मिलियन है। अब देखेंगे कोलंबिया के बारे में। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसकी राजधानी बोगाटो है। विश्व बैंक के वर्तमान हेड कौन है? अजय बंगा हैं। 2023 ब्लू बॉन्ड जारी करने वाला देश कौन सा है? तो कोलंबिया ही है। क्यों जारी किया गया था? तो वाटर इकोसिस्टम के लिए जारी किया गया था। आगे देखेंगे COP15 के बारे में। यह जैव विविधता से संबंधित है। मॉन्ट्रियल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कुनमिंग चीन में हुआ था। मतलब यह कुनमिंग में हुआ था, चीन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आगे देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। यह 16 सितंबर 1987 को मनाया गया था। किसके लिए मनाया गया था? ओजोन परत संरक्षण के लिए मनाया गया था। जैव विविधता दिवस 2024 की थीम मतलब कब मनाया गया था? 22 मई को मनाया गया था। आगे देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? भारत में पश्चिमी घाट पर है और विश्व में अमेजन वर्षा वन में है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रिगोबर्टा मेंचू को यह सम्मान दिया गया है। यह ग्वाटेमाला देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। 1992 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है? तो नेल्सन मंडेला की ही बुक है। यह 2019 में दलाई लामा को यह मिला था। यह पुरस्कार दलाई लामा को ही मिला था। आगे देखेंगे, नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको दिया गया था? तो निम्स
निमहंस संस्था है जो उसको दिया गया था, और व्यक्तिगत रूप में विनोद गनात्रा को दिया गया था। श्री दशरथी कृष्णामाचार्य अवार्ड किसको दिया गया था? जुकांती जगन्नाथम को दिया गया था। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया गया है। 12 जुलाई को मलाला दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो जेनी अर्पनबेक को मिला है। यह जर्मनी की हैं। इनके उपन्यास का है, कैरोस उपन्यास के लिए दिया गया है। स्पाइस अवार्ड किसको दिया गया है? तो स्वप्ना कलिंगल को दिया गया है। 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। पेन प्रिंटर अवार्ड किसको दिया गया है? तो अरुंधति राय को दिया गया है। आगे देखेंगे, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया होगा? तो यह PGIMER चंडीगढ़ में स्थापित होगा। 1962 से 1924 तक के नोट्स का कलेक्शन होगा इसमें। भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। युग युगीन संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। यह फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा गया है? तो यह शुक्र ग्रह पर भेजा गया है। इसमें द रेन सॉन्ग किसने गाया है? तो मिस्सी एलियट के द्वारा यह गाया गया है। इसमें 254 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। 14 मिनट में यह पहुंचेगा। इसकी स्पीड कितनी है? तो यह प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है। और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका हम बताते हैं आपको। जैसे गर्म ग्रह है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि द रेन मतलब शुक्र गर्म ग्रह है, और उस पर रेन मानी वर्षा कराई जा रही है। ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं ताकि हमें भूले ना। आगे देखेंगे, वाइपर मून मिशन, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च करने वाला यह है, और इसे रद्द कर दिया गया है। चांद पर बर्फ की खोज के लिए किया गया था, लेकिन यह रद्द कर दिया गया है नासा के द्वारा। आगे देखेंगे, 6 नए एक्सोप्लैनेट की खोज किसके द्वारा की गई है? तो नासा के द्वारा की गई है। कुल कितने एक्सोप्लैनेट हैं? तो 5502 हो गए हैं। पोलेरिस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पेस में वॉक करने के लिए। आगे देखेंगे, चांग-ई 7 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, चांद के साउथ पोल पर पानी की खोज के लिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में किया गया है। भूस्खलन का खतरा कम करने के लिए और चेतावनी जारी की गई है। लॉन्च किसने किया है? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। ये इस समय वर्तमान में कौन है? तो कोयला मंत्री हैं। आगे देखेंगे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कोलकाता में है, और यही इसके द्वारा ही काम जारी किया जा रहा है। आगे देखेंगे, भूस्खलन मोबाइल ऐप और भू संकेत मोबाइल ऐप इसी के साथ लॉन्च हुआ। भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड शहर है, या केरल में है। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कोलकाता में हुई है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है? पेंच यानी टाइगर रिजर्व जो है पेंच कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो IIGC केरल में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का एकल पुरस्कार पुरुष वाला किसने जीता है? तो यह विजेता हैं नोनो बोर्गेस हैं, पुर्तगाल के हैं। किसको हराया है? तो राफेल नडाल को हराया है। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। राफेल नडाल कहाँ के हैं?
तो ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स कि लगातार राफेल नडाल जीतते आए हैं। अब कि इनको नोनो बोर्गिस ने हरा दिया है। नोनो बोर्गिस कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। स्वीडिश ओपन को ही नार्डिया ओपन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमें यह ध्यान देना है कि स्वीडिश ओपन अगर यहाँ पूछ लिया जाता है कि नार्डिया ओपन 2024 किसके द्वारा जीता गया है पुरुष एकल वाला, तो नोनो बोर्गिस के द्वारा जीता गया है। आगे देखेंगे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन हैं? तो नोवाक जोकोविच हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। अगला देखेंगे जो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विस ओपन गस्टार्ड डबल्स खिताब किसने जीता है? तो यूकी भावरी द्वारा जीता गया है। फ्रेंच ओपन पुरस्कार पुरुष का किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और विम्बलडन पुरुष ओपन किसके द्वारा जीता गया है? तो यह कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। फ्रेंच ओपन और विम्बलडन पुरुष ओपन दोनों कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। आगे देखेंगे टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले भारतीय कौन है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृत राय हैं। प्रथम भारतीय बन गए हैं 20 जुलाई 2024 को इन्होंने इसमें शामिल हो गए हैं। आगे देखेंगे अटलांटा ओलंपिक में पहला मेडल लाया किसने? तो लिएंडर पेस के द्वारा लाया गया था। यह 1996 में इन्हीं के द्वारा अटलांटा का जो ओलंपिक हुआ था इन्हीं लिएंडर पेस के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी में कितना वृद्धि हुई है? तो 8.2% की वृद्धि हुई है। पेश किसके द्वारा किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। तैयार किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा किया गया है। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन हैं। बजट से एक दिन पहले यह पेश होता है। आगे देखेंगे वित्त वर्ष 2024 में रियल वृद्धि दर यानी वास्तविक वृद्धि दर कितनी है? तो 8.2 है। और आगे देखेंगे 2024 से 25 की वृद्धि दर वास्तविक जीडीपी का कितने आसपास अनुमान लगाया गया है? तो 6.5 से 7% अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 मुद्रास्फीति का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 4.5% अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में प्राथमिक में कृषि है, इसमें हमें जीडीपी 17.7% और उद्योग से 27.6% और सेवा से 54.7% प्राप्त होती है। आगे देखेंगे राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023 का 6.4% है। वित्त वर्ष 2024 का 5.6% और 2025-26 में वित्त वर्ष 4.5% का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के हैं? बार्सिलोना स्पेन के हैं। क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन हैं? गौतम गंभीर हैं। मोटो जीपी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शिखर धवन है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, अभी पहली बार मनाया गया है। महिला हॉकी टीम के कोच कौन हैं? तो वर्तमान में हरेंद्र सिंह हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सुप्रीता सीटी हैं। यह फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। यह नुब्रा घाटी में है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। आगे देखेंगे सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। और ज्योति अन्ने माउंट एवरेस्ट को 55 साल की उम्र में फतेह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह सबसे वृद्ध मतलब सबसे ओल्डेस्ट में शामिल की गई हैं कि 55 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। कौन किया है? तो ज्योति अन्ने ने किया है।
इन्होंने 55 साल की उम्र में ज्योति जला दी, यानी कि हम इसे याद कर सकते हैं। अनामिका बी राजीव नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। कौन बनी हैं? अनामिका बी राजीव। साधना सक्सेना आगे देखेंगे, एयरफोर्स में सैन्य अस्पताल में डीजी बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।